Good morning, students. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. So, children, we were on the chapter number 6 and we were discussing the causes of soil erosion. So, we have covered the one of the reason for soil erosion, and that is running water. It causes soil erosion. So, now in today's video, we learn about the remaining causes of soil erosion. So, the next is wind causes soil erosion. डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट रीजन्स में जब विंड बहुत स्ट्रांगली ब्लो करती है तो वो अपने साथ कैरिड अवे कर लेती है जो टॉप सॉइल होती है उसकी लेयर को। तो जब सॉइल की लेयर ही वहाँ से हट जाएगी तो क्या होगा, जो प्लांट्स है उनकी जो रूट्स है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगी और उनके पास होल्ड करने के लिए सॉइल ही नहीं होगी, तो प्लांट डाई हो जाएगा, प्लांट जो है वो मर जाएगा। इससे जो फार्मर्स हैं वो बहुत अफेक्टेड होते हैं क्योंकि वो जो क्रॉप ग्रो करते हैं और जहाँ इस एरिया में इतनी विंड ब्लो करती है तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी क्रॉप फेल हो जाती है। कभी-कभी वो जो मैन्योर ऐड करते हैं उस सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो भी क्या होती है हवा के साथ इतनी स्पीड से विंड ब्लो करती है कि वो हवा और मैन्योर दोनों को ही ब्लो करके वहाँ से हटा देती है। द नेक्स्ट रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन इज़ ह्यूमन बीइंग। अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं। बहुत लार्ज स्केल्स में जब ट्रीज़ को कट डाउन कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ़ॉरेस्टेशन। तो जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो सॉइल एक्सपोज़ रहेगी हवा के लिए एंड वाटर के लिए। तो ये हवा एंड ये वाटर क्या करेंगे, सॉइल को कैरिड अवे कर देंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Similarly, plowing of hill slope is another human factor that leads to soil erosion. जो हिल स्लोप्स होती हैं, पहाड़ी की जो ढलान होती है, वहाँ पर प्लोइंग करना, वहाँ पर हल चलाने से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। कभी कभी एनिमल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करने पर भी सॉइल इरोजन होता है। जब एनिमल्स बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं तो वहाँ से जितने भी श्रब्स वगैरह होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो जब श्रब्स ही नहीं होंगी, जब ग्रासेस ही नहीं होंगी तो सॉइल को कौन होल्ड करके रखेगा। तो जैसे ही तेज हवा चली या वाटर आया, वो अपने साथ सॉइल को वहाँ से हटा देगा। So children, now we will learn about how we can stop this soil erosion. हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो we will learn about soil conservation, कि कैसे हम सॉइल को प्रोटेक्ट करें। So what is soil conservation? The protection of soil against erosion is called soil conservation. सॉइल को प्रोटेक्ट करना इरोजन होने से कहलाता है soil conservation. Well, children, we cannot stop natural forces. हम आंधी को और तेज बारिश को रोक नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इनके एक्शंस को कंट्रोल करना है। ये जो एक्शंस हैं इनके, पानी के तेज बहाव को, हवा के तेज बहाव को, इनकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं उन्हें हमें कंट्रोल में करना है। तो हम कैसे करेंगे? वेल, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड्स में जब एक बार क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो फील्ड्स होती हैं उन्हें ऐसे ही लेफ्ट छोड़ दिया जाता है। अगर उन्हें हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, जब भी तेज हवा चलेगी या फिर हैवी रेनफॉल होगी तो वो अपने साथ में उस सॉइल को कैरिड अवे कर लेगी। तो उसे स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं वो उस फील्ड पर एक कवर क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं जो कि नॉर्मली ग्रास होती है। इससे क्या होता है, जो सॉइल है वो एक्सपोज नहीं रहेगी और तेज हवा या बारिश से वो यहाँ से वहाँ नहीं होएगी। अगर हम बात करें हिल स्लोप्स की, तो जो स्लोप्स होती हैं हिल्स की, उन्हें कट किया जाता है स्टेप्स में, सीढ़ियों में। स्टेप्स में कट करने से जब वाटर फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगर वाटर स्लो स्पीड से फ्लो करेगा तो सॉइल इरोजन भी वहाँ पर कम होगा, उसकी जो अमाउंट है सॉइल इरोजन की वो रिड्यूस हो जाएगी। एफॉरेस्टेशन या फिर हम कह सकते हैं ग्रोइंग ट्रीज इज अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ऑन हिल स्लोप्स। अगर hill slopes. Now, another method of soil conservation on fields near rivers. जब मॉनसून के समय रिवर्स ओवरफ्लो होती हैं और उनकी वजह से फ्लड्स आती हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उस बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं रिवर बैंक्स के चारों तरफ। ये होल्ड करके रखती हैं वाटर को बिटवीन द बैंक्स, दोनों किनारों के बीच में पानी को होल्ड करके रखती हैं एंड वो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट होने से बचाती हैं।
So this picture shows the example of embankments. Now your this chapter is complete here, and I hope all the topics are clear to you. Now comes the social responsibility. Well, children, maintain social distancing, stay at home only, wash your hands with soap on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do exercise. So be at home, be safe, be healthy, and be happy. Thank you for watching.